headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिन अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम, पचंबा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने ऋतिका एंटरप्राइजेज माइका फैक्ट्री को किया सील। 3000 बोरा माइका डस्ट को भी लिया कब्जे में। दस्तावेजों को खंगालने में जुटे अधिकारी। सरिया कॉलेज के पीछे जंगल में युवक के साथ हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। घटना में शामिल 3 अपराधियों को भेजा जेल, पैसे भी किए बरामद। गिरिडीह नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों का किराया बढ़ाए जाने और टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध हुआ शुरू। भाजयुमों ने उपनगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। और जमुआ विधानसभा के लोकप्रिय नेता प्रदीप हाजरा के निधन से इलाके में शोक की लहर। अंतिम यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। पैतृक गांव जमडीहा बागी में हुआ दाह संस्कार। गिरिडीह वन विभाग के द्वारा माइका का डस्ट लदी एक ट्रक को नगर थाना क्षेत्र के बरगड़ा इलाके से पकड़े जाने के बाद हरकत में आई जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋतिका एंटरप्राइजेज माइका फैक्ट्री को सील कर दिया। टीम का नेतृत्व कर रहे अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको ने बरगड़ा स्थित ऋतिका एंटरप्राइजेज माइका फैक्ट्री में छापेमारी कर राजेंद्र भरतिया के घर व फैक्ट्री से 3000 बोरे माइका डस्ट को सील किया। छापेमारी के दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने पूरे कागजातों को खंगालने का भी काम किया। मंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बरगंडा स्थित राजेंद्र भरतिया के आवास पर भारी मात्रा में माइका डस्ट का स्टॉक रखा है। इसी सूचना पर यह छापेमारी की गई। वहीं वन विभाग के द्वारा भी सुबह में बरगंडा चौक में छापेमारी कर माइका डस्ट लदी एक ट्रक को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान आवास के सभी कमरों में माइका का डस्ट स्टॉक कर रखा हुआ बरामद किया गया, जिसे सील किया गया है। दिनांक 3 मई 2023 को आज एक पेट्रोलिंग गाड़ी के द्वारा एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया था बरगंडा क्षेत्र में, और उस पर जो माइका लोडेड था जांच की गई और फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा भी ये लिखित सूचना मुफस्सिल थाने को दी गई, और उसके आलोक में डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स के द्वारा आज जो है बरगंडा में ऋतिका एंटरप्राइजेस के नाम से यहाँ पर एक संचालन हो रहा है। एक यहाँ पे एजेंसी है और यहाँ पर जो स्टॉक अवेलेबल है वो करीबन 3000 बोरा है जो माइका डस्ट है,
और हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के तहत उस सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने और डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के बाद ही फर्दर कार्रवाई की जाएगी एज़ पर रूल्स। वर्तमान में हमने पूरे स्टॉक को सीज किया है और पूरे स्टॉक को हम लोगों ने सील कर दिया है। प्लांट फैक्ट्री भी सील है सर। बेसिकली यहाँ पर जो स्टॉक मिला है ये स्टॉक के अगेंस्ट में ही हमने सील किया है। बाकी जो इन्वेंट्री है और बाकी लोकेशन पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हम लोग ड्यू कोर्स में उसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल टीम दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटी है। टीम में अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, माइनिंग इंस्पेक्टर, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, CI जितेंद्र कुमार, कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा समेत कई लोग शामिल थे। गिरिडीह पुलिस ने बीते 28 अप्रैल को सरिया थाना क्षेत्र के सरिया कॉलेज के पीछे जंगल में युवक से पैसों की छिनतई करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को सदर SDPO अनिल कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल के दोपहर में राजधनवार थाना क्षेत्र के खेतों निवासी पिंटू कुमार के साथ सरिया कॉलेज के पास 2 मोटरसाइकिल से आए 4 अज्ञात अपराधियों द्वारा लूटपाट किया गया था। अपराधियों ने सरिया कॉलेज के पीछे जंगल में ले जाकर पिंटू कुमार के साथ मारपीट कर उनके पास से नगद 25,000 एवं मोबाइल छीन लिया था। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से करीब 13,000 रुपए ट्रांसफर भी करवाया था। घटना के बाद भुक्तभोगी पिंटू कुमार ने सरिया थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद कांड के अनुसंधान एवं उद्भेदन हेतु सरिया इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह और थाना प्रभारी संतोष कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी के क्रम में घटना में शामिल 3 अपराधी अनूप कुमार उर्फ पारस, विवेक पांडे और सूरज कुमार को पकड़ लिया गया है। SDPO ने बताया कि लूटे गए नगद रुपए में 18,500 रुपए एवं ब्लूटूथ हेडफोन तथा कांड में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। मौके पर सरिया इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौजूद थे। अट्ठाईस 4/23 को 12:30 बजे दिन में छोटकी सरिया कॉलेज है वहाँ पिंटू नाम के व्यक्ति जो धनवार के रहने वाले थे मोटरसाइकिल से जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिल से 4 अज्ञात अपराध कर्मी आए और उनको पकड़कर कॉलेज के पीछे ले गए और उनके साथ मारपीट किए और उनके पास से 25,000 रुपये और उनका मोबाइल लूट लिए। उसके बाद उनके अकाउंट से उन लोगों के द्वारा 13,000 रुपये का ट्रांजैक्शन भी कर लिया गया। इस संबंध में सरिया थाना कांड संख्या 67/23 दर्ज किया गया और कांड अनुसंधान दर्ज करने के बाद इस कांड में के छापामारी हेतु एक टीम बनाई गई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह थे सरिया और सरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार और उनके पदाधिकारी थाना के और पुलिसकर्मी थे। और त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए इसमें कांड में जो संलिप्त थे आलोक कुमार, विवेक कुमार और सूरज कुमार, उनको गिरफ्तार किया। उनके पास से कांड में लूटे गए 18,500 रुपये की बरामदगी भी कर लिया गया है और उनके द्वारा जो कांड में मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त किया गया था उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। जमुआ विधानसभा इलाके में लोकप्रिय झामुमो नेता प्रदीप हाजरा का निधन हो गया। वे बीते 3-4 दिनों से बीमार थे, जिसके बाद उनका इलाज रांची के एक अस्पताल में चल रहा था। इसी बीच रविवार की देर रात उनकी हालत नाजुक हो गई और उनका निधन हो गया। घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि जमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय बलदेव हाजरा के पुत्र 48 वर्षीय स्वर्गीय प्रदीप हाजरा की इलाके में काफी पकड़ थी। वहीं ग्रामीणों की मदद के लिए वो काफी आगे रहते थे।
निधन के बाद स्वर्गीय हाजरा का शव उनके पैतृक निवास देवरी प्रखंड के जमडीहा बागी गांव लाया गया, जहां शोक संवेदना प्रकट करने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिजनों के करुण रुदन से हर किसी की आंखें नम हो गए, जबकि गांव में मातम है। उनके निधन की जानकारी पाकर कोडरमा के पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, शहनवाज अंसारी, भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, गांडे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, देवरी प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार राय, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, जीप सदस्य विनय शर्मा, विमल कुमार सिंह, उस्मान अंसारी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष धोकल दास, जीप सदस्य नारायण पांडे, भाजपा नेता वीरेंद्र तिवारी, माले नेता अशोक पासवान, झामुमो नेत्री सोनी चौरसिया, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोज राय, भाजपा नेता मनीष चौधरी समेत अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, समाज सेवी, पंचायत प्रतिनिधि समेत सैकड़ों लोग पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उनके अंतिम यात्रा में उपस्थित हुए और नम आंखों से अपने प्रिय को श्रद्धांजलि दी। तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे। हाजरा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे। हाजरा अमर रहे, अमर रहे, हाजरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज हाजरा का नाम सारा छोड़ दिए माँ। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों को सीधे सड़कों से जोड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लोगों की सहूलियत के अनुसार योजनाओं का चयन कर उनका शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण सरकार की योजनाएं फलीभूत नहीं हो रही। राज्य संपोषित योजना से सदर प्रखंड बगुल वाटांड मोड़ से हरिजन टोला भाया खुटवा ढाब तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क मरम्मति का कार्य का शिलान्यास विधायक सुदिव्य कुमार के हाथों हुए। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, इसके बावजूद अभी तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर बोल्डर और गिट्टी का मोरम बिछा दिए जाने से राहगीरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों तक पढ़ने आने वाले बच्चे खासा परेशान हैं। साइकिल से सफ़र के दौरान ये बच्चे बोल्डर पर गिरकर जख्मी हो जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग की है। आप लोग को? समस्या ये है कि पहले तो ये रोड काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, बन नहीं रहा था, लेकिन बहुत खुशी हुआ जब ये रोड बनने लगा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद बीच में 2 बार 3 बार काम हुआ और ब्रेक हो गया। पहले इससे बढ़िया था
कि आदमी गिरता नहीं था। अभी तो गिट्टी और मोरम के वजह से बाइक गिर भी रहा है और गिर भी सकते हैं और काफ़ी परेशानियां हो रहा है अभी लोगों को चलने में। ना कोई प्रतिनिधि देखने वाला है ना सुनने वाला है, और मतलब जैसे ही काम करके और चल गया। ठेकेदार का कुछ पता ही नहीं है कि काम मेरा कहाँ तक हुआ है, नहीं हुआ था। बार बार बोलते हैं तो बोलता है कि अब शुरू हो जाएगा, अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है अगला सप्ताह से। मतलब क्या हो रहा है कुछ नहीं। ग्रामीण को कितना परेशानी हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं साइकिल से, टर्निंग में पूरा गिट्टी के वजह से गिर जाते हैं। रास्ते में बहुत कठिनाई हो रहा है। पचम्बा थाना क्षेत्र के करहरबारी में तालाब खुदाई में विस्फोट का इस्तेमाल करने और ग्रामीणों के साथ मारपीट करने के आरोप में पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी समेत एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तालाब खुदाई में विस्फोट के इस्तेमाल किए जाने के बाद पूरा इलाका सोमवार को थरथरा उठा था। आसपास के लोग जब घटना की जानकारी लेने तालाब के पास पहुंचे और विस्फोट का इस्तेमाल करवा रहे करहरबारी के पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी को मना किया तो अर्जुन रवानी और उनके पुत्र आदर्श रवानी, अनूप रवानी और एक अन्य सहयोगी मुकेश राय ने ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पचम्बा पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जांच की। वहीं पुलिस के द्वारा अर्जुन रवानी और मुकेश राय को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस संबंध में डीएसपी संजय राणा ने बताया कि तालाब निर्माण में अवैध रूप से विस्फोट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे इलाके के लोग भयभीत थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी और उनके पुत्रों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से विस्फोट का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, इसलिए मुखिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही विस्फोट के आपूर्तिकर्ता की भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उनके साथ झगड़ा हो रहा था, तो उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद फिर तालाब का मुआयना किया गया, तो तालाब में पता चला कि वहाँ पर विस्फोट कराया गया और पत्थर तोड़ने की कोशिश की गई, विस्फोट कराया गया। चूँकि अवैध एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना गलत है, उक्त आरोप में अर्जुन रवानी, पिता प्रभु रवानी, जो पहले पूर्व मुखिया थे करहरबारी के, अरेस्ट किया गया है और मारपीट करने वालों में एक मुकेश राय, उन्हें अरेस्ट किया गया है। और मुख्यतः जो विस्फोट कराने में अर्जुन रवानी, आदर्श रवानी और अनूप रवानी शामिल थे और कहीं बाहर से ये लोग एक्सप्लोर कराने के लिए व्यक्ति को बुलाए हुए थे। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द। हालांकि इस घटना से स्थानीय लोग काफी भयभीत और चिंतित थे। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि जिस वक्त विस्फोट हुआ उस समय लोग अपने घरों में थे। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के लोग सिहर उठे। उन्होंने कहा कि विस्फोट के बाद मलबा 100 मीटर तक उनके घरों तक पहुंच गया था, जिससे कई घरों के लोग बाल बाल बच गए। हुआ था यहाँ पे काम करवा रहा है, तालाब खड़वा रहा है, जेसीबी से खड़वाता है और ट्रैक्टर जो आता है ना ब्लास्टिंग करने वाला, और ट्रैक्टर से होल करके ब्लास्टिंग किया। ये नहीं पता हमको, सरकारी तालाब होगा तो ब्लास्टिंग किया तो पत्थर चल गया। हम लोग का रोड 200 मीटर पत्थर 200 मीटर उछल के नहीं गया। आवाज आ रही, जो बगल घर नहीं दिख रहा था, 100 मीटर दूरी पर घर नहीं है, ये सब घर में चल गया। इन लोग भी आए बोलने के लिए, तो इसी क्रम में जो है उसका बेटा पटक करके अर्जुन रवानी का मुखिया जी, वो पूर्व मुखिया है, हाँ, ब्लास्टिंग करवाए हैं। और यहाँ देख रहे घर सर, देखिए जस्ट बगल में घर है, तो पूछने के लिए आया। इसी क्रम में बस मारने लगा। उसका बेटा मारा, वो मारा, उसका भतीजा था आदर्श रवानी, अनूप रवानी और
मुखिया जी जो हैं अर्जुन रवानी। रोड स्थल कहाँ की हम देखे नहीं आए, कहाँ की नहीं पहली बार हुआ है। वही बोलने के लिए आए था कि विस्फोट इतना हाई मत करो, घर वही बोलने के लिए आए तो सब रहता है अपना मुंड मिजाज में। नगर निगम द्वारा पिछले दिनों बोर्ड की बैठक में निगम द्वारा आवंटित दुकानों का किराया बढ़ा दिए जाने से दुकानदारों में काफी रोष दिखा जा रहा है। वहीं अब भाड़ा व पानी और अन्य टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में राजनीतिक दल के लोग भी आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष विवेक गुप्ता विक्की के नेतृत्व में युवा नेताओं का दल नगर निगम पहुंचा और मांगों को लेकर उप नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस बाबत अगुआ नेताओं ने कहा कि एक तरफ जहां नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से दुकानों में अप्रत्याशित रूप से भाड़े की बढ़ोतरी की गई, वहीं अन्य टैक्सों में भी वृद्धि कर आमजनों पर अधिक बोझ डाला जा रहा है। नेताओं ने मांग की है कि अगले 7 दिनों के भीतर निगम इस फैसले पर विचार कर पूर्व के निर्धारित भाड़े और टैक्स को लागू करे, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा आमजनों के साथ मिलकर गिरिडीह से रांची तक आंदोलन को बाध्य होगी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने उप नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जानकारी दिया। जिस तरह से नगर निगम के दुकानदारों का, नगर निगम के दुकानों का अप्रत्याशित भाड़े में वृद्धि कर दी गई है, नगर निगम क्षेत्र में टोल टैक्स की वृद्धि कर दी गई है, गलत ढंग से नगर निगम टोल का आवंटन कर दिया गया है, भाड़े में वृद्धि कर दी गई है, नगर निगम में गरीब जनता के घर करों में वृद्धि कर दी गई है, पानी के टैक्सों में वृद्धि कर दी गई है। पूरी नगर निगम की जनता रोष में है, पूरी नगर निगम की जनता आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के दुकानदारों से मिला, नगर निगम के जनता से मिला, तब हम लोगों को ये जानकारी हुआ। इसी के आलोक में हम लोगों ने आज नगर आयुक्त से मिलकर यह जानकारी दी और उन्हें यह निवेदन किया कि 7 दिनों के अंदर अगर माननीय ने हम लोगों के पुराने भाड़े की तरह अगर फिर से यथावत ना रखें, जो निम्न भाड़े में बढ़ोतरी नियम और तर्क संगत होती है, अगर वो ना हो तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी शक्ति के साथ नगर निगम की तालाबंदी करेगी, घेराबंदी करेगी, विरोध करेगी और गिरिडीह से लेकर रांची तक इसका विरोध करेगी। नगर निगम के द्वार में खड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगाह करते हैं नगर निगम के पदाधिकारियों, जिस वार्ड पार्षद या बोर्ड के बैठक के आलोक में यह निर्णय लिया गया, जिसकी जानकारी वार्ड पार्षद तक को नहीं है, जल्द से जल्द इसका सुधार किया जाए, वरना चरणबद्ध आंदोलन के लिए युवा मोर्चा प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से गिरिडीह नगर निगम को एक आवेदन दिया गया है। पूर्व में कुछ दिन पहले से टोल टैक्स, होल्डिंग टैक्स, कर वृद्धि, अब दुकानदारों का जो पहले पैसा था उसका 4 गुना बढ़ा दिया गया है, पानी का टैक्स और बहुत प्रकार का ऐसा टैक्स है जो नगर निगम की ओर से जनता पे लगाया गया है, जिससे गिरिडीह के जनता में भारी रोष है। निगम को हम लोग 7 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर इस 7 दिन में अगर निगम पहले के तरह अगर भाड़ा जो है वो नहीं लिया गया है तो इसके लिए युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बताया कि ज्ञापन की एक प्रतिलिपि उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपी गई है। मौके पर पार्टी के मिथुन चंद्रवंशी, सुमित चौरसिया, शुभम पांडे, गौतम भदानी, अमित तरवे, संदीप देव, गौरव विश्वकर्मा, आलोक सिन्हा, राजेश विश्वकर्मा, अमित गुप्ता, ओम प्रकाश वर्मा आदि मौजूद थे। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड स्थित सुप्रसिद्ध जमामो माता मंदिर में आयोजित श्री 108 श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान महायज्ञ से इलाके का माहौल पूरी तरह से भक्ति और आस्था में लीन है। वहीं लगातार आम व खास मंदिर पहुंचकर आयोजन में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को कथा के 5वें दिन देर शाम सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी भी जमामो माता के दरबार पहुंचे और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महायज्ञ प्रमुख निरंजन राय ने उन्हें अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री मरांडी ने सभी मंदिरों का दर्शन कर महाप्रसाद ग्रहण किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचिका सुश्री कृष्ण प्रियाजी महाराज द्वारा कहे जा रहे कथा का भी श्रवण किया। यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री रामचंद्र प्रसाद यादव जी मंच पे उन्हें लेके आए। सांख्य दर्शन कपिल ऋषि का, ये 2 दर्शनों ने वेस्टर्न कल्चर को महाराज बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। उपयोग लेते हैं ये जो आप यज्ञ इत्यादि में ब्राह्मणों को मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ में जो देखते हैं वो उस पूर्व
मीमांसा के, जिसके जैमिनी आचार्य हैं, और उत्तर मीमांसा जिसको ब्रह्मसूत्र आज की भाषा में कहा जाता है, उसके वेदव्यास जी ये ब्रह्मसूत्र भी छठ ऋषभदेव के पुत्र, इन भरत के कारण भी भूमि का नाम भरत पड़ा। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहीं इस अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कितने महान व श्रेष्ठ थे, इसका विस्तृत ज्ञान हमें कथा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यह किसी विद्यालय व महाविद्यालय से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यादव जी हैं, ये सब लोगों की यहाँ के जो अथक प्रयास से इस विहार जंगलों में, जिसको कहते हैं सुदूर क्षेत्रों में, और इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा करके, और आप सब लोग जिस भक्ति भाव से प्रत्येक दिन यहाँ एकत्रित हो रहे हैं कि अभी हमको आते आते बता रहे थे, उस समय से थोड़ा जगह कम पड़े, क्या कहते हैं, श्रवण कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि चूँकि आज के तारीख में विद्यालय और महाविद्यालय में इस प्रकार की कथा तो नहीं मिलता है जहाँ पर हम अपने बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं, और वो भी सनातन संस्कृति के बारे में, अपने बारे में, हम अपने पूर्वजों के बारे में, हम अपने संतति को हम कहाँ बताते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वास्तव में हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कितने महान थे, कितना श्रेष्ठ थे। तो इन सारे ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो कथा के माध्यम से ही। मौके पर समाज सेवी सह महायज्ञ प्रमुख निरंजन राय, मनोज यादव, रामचंद्र यादव, विकास सिंह, रामचंद्र ठाकुर, रामचंद्र यादव, मोहन बर्नवाल, सुनील सेठ, उदय साव, भरत यादव, विकास सिंह आदि मौजूद थे। सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनबाद विधानसभा के विधायक बाबूलाल मरांडी मंगलवार को क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान मरांडी ने तीसरी प्रखंड क्षेत्र के 4 शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की और घटना की बाबत जानकारी लेते हुए उनका ढांढस बंधाया। इस दौरान विधायक के द्वारा शोक में डूबे परिवार को आर्थिक राशि देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें, कार्यकर्ताओं के साथ बाबूलाल मरांडी गुंगी पंचायत के पंडरिया गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही सड़क हादसे में मृत वार्ड सदस्य अनिता मुर्मू के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वो सिंगूर के मृत प्रवासी मजदूर राजेश कुमार के परिवार से मिले। फिर वे लोकाई होते हुए बरदौनी के स्वर्गीय सावना हेम्ब्रोम परिवार से मिलने पहुंचे और अंत में वे कारी पहरी गांव पहुंचे और ऑटो पलटने की घटना में मृतक मजदूर नाई के मरांडी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मरांडी के साथ प्रमुख राजकुमार यादव, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, उदय साव, सोनू हेम्ब्रम, संदीप शर्मा, नागो यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।